मानस पट पर चित्र तुम्हारा, जो गगन में अंकित तारा। मानस पट पर चित्र तुम्हारा, जो गगन में अंकित तारा। निशी में झिलमिल करता, निशी में झिलमिल करता। गाता प्रेम तराना, प्रभु जी भूल हमें मत जाना। प्रभु जी भूल
स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पावन वाणी, राम नाम सुधा समान, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम जारी, राम राम सुख सिद्धि कार, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुदसम की राम की अर्चना, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द चित समाधान, अमृत रसना वही कहा, राम राम नाम सुहान, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जाए, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव पर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शिव सभी बस जावे, जाओ राम नाम मान, भागे पास विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुनरस सीख शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुखी बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिम राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस
मात पिता माधव सुत तारा, धन जन साधन सखा प्यारा, अंधकार दे सकन सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभांगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो, निबिड़ निशान तम सब ओर, जो जब राम नाम जुगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जुगत करता, मन जब धैर्य को नहीं भावे, चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मणि चिंतन पूर, शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जिनका करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कर चिंतन देश करा, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता दीन दयाल, घटना घोर घटे जिसपे, दुर्जन देखेंगे, जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम राम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम की जय, शरण शांति आश्रय है ये, मुंजी राम नाम की पाइए, बातें सार नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग नीत्या, वन बुद्धवास अति पैजान, राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप धरिए दो, राम जप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, राम राम महामंत्र जपना है सूरत, नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाध, हर सब आदि जाति उपाधि, वृद्धि सिद्धि और नवाधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्याना है, परम पद अमृत पाए, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चितामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप, बीज अक्षर माँ शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम
पाठ राम राम जप यार सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोग राम समझिए सार राम नाम सभी सुखदार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गान यति सति साधु संत सयान राम नाम निश दिन बखान तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख भावन भक्ति परे भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर रम भय वेद भाव से कोई न पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाती मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत कान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समान देव देव गण दैव विधाता राम राम भजते गण गाता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत रस राम रिझाते कीर्तन कथा करते वेदपान सार सरस साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोहक मत बैठान मिथ्या मन मुखिया मधुराज सच्चा है राम नाम जप काज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है बैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखधान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम बसार बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम गुण मुझको तो प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण रामेश्वर राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम नम्रता विहार धन धान्य सुख भोग बसार वृता है सब संपद सम्मान भोगे तन्यता रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार क्यों हो स्वर्ग राग विशाल नाम बिना नहीं सजन सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत
जन मन में अंधेर रहे इससे हे ममार मन नाम सुमाला फेर राम राम कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म भला करिए राम राम कर जाप करिए गम ना गम के भाव राम जाप कर का निहाल सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता धर्म द्वार पैतान जपते राम नाम जपमार जलते कर बंध यतकार दान जब राम नाम की टूटे भांडा भरा अभाग्य भय फूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता है पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आग राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम राम जप परम स्नान दो कर पाप ताप सब दूर कर दे भैरव को नमः राम जप रवि तेज समान महामौन हरे अज्ञान राम जप दयानंद महान मिले उसे जिसे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पांच पावन परम पतित अधम देतार मांगू में राम कृपा दिन रात राम कृपा सब उत्पान राम कृपाल में अंत समान राम प्रभु है जन प्रति कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन है राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम बाका है पान मन में राम दोनों जग फेरे राम कृपा तभी अवतरे रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे जन्म आदि राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भी कर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवई राम बसा कृपा प्रसाद है राम देनी काल प्यार जंजाल हरने कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम देते हित विवान प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचा प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी राम राम जपे अमृतवान औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाई राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए मांगू में राम नाम महादान करता
राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, दान मेरा राम जब आया। मन से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्यान। पाकर राम नाम धन नाश, और अविद्या पद विनाश। बड़ जब राम प्रेम नामो, संकट संशय गए दूर। राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जपो बिनिहार। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर को करिए। आंखें मुंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले, राम राम राम। पतित पावन नाम भजले, राम राम राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम।
अभ्युदय सदधर्मकाय राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्मकाय राम नाम
जय जय राम। श्रीमद् भगवत गीता भाष्य जी 7वां अध्याय पृष्ठ 223। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग की साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, पूर्ण आत्मज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, वे मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय राम। रामायणी सत्संग के लिए जो दिल्ली एवं आसपास से नाम स्वीकार हुए हैं, उनकी सूची बाहर लिख के लगा दी गई है। मेहरबानी करके जाने से पहले देख लीजिएगा। जिनके नाम स्वीकार हुए हैं वे कृपया रामायणी सत्संग के लिए हरिद्वार पधारें। धन्यवाद। श्री रामायण जी की रचना का शुभारंभ हो गया है। राजा दशरथ का राज्य किस प्रकार का है, अयोध्या नगरी कैसी है, उसका वर्णन शुरू हुआ है। कल महर्षि बता रहे थे, राम कथा अघहरणी गंगा, राम कथा तीर्थ त्रिवेणी, 2 शब्द प्रयोग किए महर्षि वाल्मीकि जी ने राम कथा के लिए। कल कथा की ही चर्चा चल रही थी। साधक जनों, कथा उसे कहा जाता है जो हमारी थकान को दूर करे। वह कथा जो सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से हमें विश्राम की अनुभूति करवाए, वह कथा। दिन भर की थकान, शारीरिक बुद्धिजीवों की भौतिक थकान कथा से दूर होती है, ठीक होती है। इस कथा को महर्षि वाल्मीकि जी ने गंगा नदी से अघहरणी गंगा, पाप हरने वाली गंगा के सम कहा है। ये कैसे कहा है उन्होंने? आप सब जानते ही हैं, मान्यता है गंगा जी में पापी स्नान करता है तो उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसी हमारी भी मान्यता है, स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं। तो जब कथा की तुलना गंगा से की गई है तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि राम कथा श्रवण से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। प्रश्न उठता है, न जाने आज तक करोड़ों से भी अधिक संख्या में गंगा जी में स्नान कर चुके होंगे। क्या किसी को ऐसा महसूस होता है कि किसी एक व्यक्ति के पाप धुल गए? एक बार की यात्रा में व्यक्ति अनेक बार भी स्नान करता है। न जाने वह व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति आज तक कितनी बार गंगा जी में स्नान कर चुके होंगे। क्या कोई ऐसा दावे से कह सकता है कि उसके पाप धुले? तो किसके पाप धुलते हैं? शास्त्र ने जो कहा है वह गलत तो नहीं कहा, जो मान्यता है वह गलत नहीं है। तो किसके पाप धुलते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि पाप धुलते हैं, लेकिन किसके धुलते हैं?
देखना ये है। गंगा जी साधुजनों अवतरित होके भगीरथ जी महाराज ने गंगा जी को अवतरित कर लिया है, तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों पे आ गई हैं, समा गई हैं आके, और कोई जगह नहीं थी। तो विवेक युक्त बुद्धि ने गंगा जी को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि के विवेक के देवता हैं। तो बुद्धि जिस पे विवेक है उस कमंडलों पे गंगा जी आके समा गए हैं, वहां से बाहर नहीं निकल रही। मुझे धरती पर मत भेजिएगा, धरती फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। मुझे कोई धरती पर ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरे वेग को सहन कर सके। गंगा जी ब्रह्मा जी से कहती हैं। ब्रह्मा जी ने विनम्रतापूर्वक गंगे से कहा, देवी मैं कुछ प्रबंध करूंगा। तो इस वेग को, इस ज्ञान रूपी वेग को जो कथा के माध्यम से, उससे तुलना है ना, कथा के माध्यम से जो हमें मिलता है, उस ज्ञान के वेग को कौन ग्रहण कर सकता है? उसी के पाप धुलेंगे जो गंगा जी के वेग को, ज्ञान के वेग को सहन कर सकेगा, ग्रहण कर सकेगा। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में, विश्वास के प्रतीक हैं भगवान शिव, अपनी जटाओं में उन्हें धारण कर लिया। उसके बाद वहां से भी आगे निकलना है। तो आगे निकलना भी इतना आसान नहीं मान रही गंगा जी। गंगा जी कहती हैं, कोई पार्वती जैसा श्रद्धालु मिले तो मैं बहूं। तो कथा सुन के या गंगा जी में स्नान करके किसके पाप धुलते हैं? जो विवेक युक्त है, जिसकी बुद्धि विवेक युक्त है, जो विश्वासी है एवं श्रद्धालु है, जिसको विश्वास ही नहीं है कि गंगा जी में स्नान करने से मेरे पाप धुलेंगे, वह युग युगांतर भी स्नान करता रहे तो उसके पाप कभी धुलेंगे नहीं। तो विश्वासी चाहिए, श्रद्धालु चाहिए। संत महात्मा यहां समझाते हैं, मानस के, रामचरितमानस के प्रथम वक्ता भगवान शिव स्वयं। लेकिन ये ज्ञान, ये कथा किसी को सुनाई नहीं, अपने मानस में रखी, इसलिए इसका नाम पड़ा रामचरितमानस। राम जी का वह चरित्र जो भगवान शिव ने अपने मानस में संभाल के रखा हुआ है, उसे रामचरितमानस कहते हैं। तुलसीदास ने इस रचना को रामायण नहीं कहा। तुलसीदास की ये रचना रामचरितमानस है। महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण जी है। उनका नाम उन्होंने रामायण रखा, लेकिन रामचरितमानस नाम रखा गया। तुलसी द्वारा उन्होंने रामायण नाम नहीं रखा। मानो भगवान शिव को, शिव की ओर संकेत करते हुए राम कथा, रामचरित्र जो भगवान शिव ने अपने मानस में संभाल के रखा, उसे रामचरितमानस कहा जाता है। वक्ता कौन बने? भगवान शिव। श्रोता कौन बने? तब तक चुप रहे जब तक श्रद्धा के प्रतीक पार्वती उन्हें सुनने के लिए नहीं मिले। यहीं से साक्षरों रामचरितमानस का शुभ आरंभ होता है। उसके बाद वक्ता याज्ञवल्क्य बने, भरद्वाज जी को सुनाई, काकभुशुंडी बने, गरुड़ जी को सुनाई। उसके बाद ये गुरु परंपरा एक से एक चली, लेकिन प्रथम वक्ता भगवान शिव को कहा जाता है। अतएव पार्वती जैसा श्रद्धालु और भगवान शिव जैसा विश्वासी जब तक न होगा, तब तक ये रामचरित हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता, हमारे जीवन में उतरता नहीं है।
हम जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मानो आजकल कथाएं जो होती हैं, यही प्रायः देखा जाता है कि लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, सो भी जाते हैं, ऊँघ भी लेते हैं। मनोरंजन ज्यादा है, कथा का सार समझने वाले, ग्रहण करने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों? न वक्ता ही वैसे जैसे भगवान शिव और न श्रोता ही वैसे जैसे मां पार्वती। कथा के लिए साधुजनों बहुत कुछ कहा जाता है। त्रिवेणी कहा है, मानो राम कथा में कर्म योग का, ज्ञान योग का एवं भक्ति योग का समन्वय है। त्रिवेणी, तीन धाराएं, तीन नदियों का संगम, ये राम कथा। एक तुलसी से किसी ने कहा, महाराज बहुत खोज करने के बाद भी मुझे कोई सतगुरु नहीं मिल रहे। तुलसीदास जी ने कहा, रामायण जी से दीक्षा ले लो। तो राम कथा गुरु भी है, सतगुरु भी है। तुलसी ने समझाया, रामचरित्र सतगुरु हैं, गुरु महाराज हैं, उनसे दीक्षा ले लो, पर्याप्त है। वे क्या सिखाएंगे? उनसे कर्म योग सीखो, उनसे भक्ति योग सीखो, उनसे ज्ञान योग सीखो, उनसे सीखो पुत्र कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, एक शत्रु कैसा होना चाहिए, एक सेवक कैसा होना चाहिए। इतना ज्ञान सामान्य गुरु नहीं दे सकते जितना भगवान राम का चरित्र देता है। तो तुलसी कह रहे हैं, इनसे सीखो, इनको अपना गुरु धारण करो, तुम्हें और कोई गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो राम कथा सदगुरु भी है। राम कथा जहां पापों का हरण करती है, पाप हरता है, ताप हरता है, क्लेश हरता है, वहां ये सदगुरु भी है। विश्राम देती है राम कथा। कथा उसे ही कहा जाता है जो हमारी थकान को दूर करे। किसी ने ये बात तुलसी की सुन के तो उनसे प्रश्न किया, क्या अर्थ है इसका कि कथा सुलाती है? तो तुलसीदास अपना उदाहरण देते हैं। कहते हैं, बंधुवर, मैं एक संत नाबादास को मिलने गया था। वो आश्रम में नहीं थे, मेरे पास कुछ करने को नहीं था। जब तो चलता ही रहता होगा तुलसी का, ये कहने की जरूरत नहीं। मैं सो गया, नींद आ गई, सो गया मैं। नाबादास आए, आके मुझे सोए हुए देखा और कहा, अरे वाह, तुम सो रहे हो? संत लोगों को जगाते हैं और तुम सो रहे हो। सोई में सो रहे हो तो दूसरों को क्या जगाओगे? नाबादास तुलसीदास के प्रति सदा ईर्ष्यालु रहे हैं। भीतर से, ऊपर से जैसी भी मित्रता रही हो, लेकिन अंदर से ईर्ष्या रही है उनके अंदर। तो उनके शब्द इसी प्रकार के। कहा, संत तो औरों को जगाने के लिए इस संसार में आते हैं और तू सोए में सो रहा है। तुलसीदास यहां बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं, महात्मन क्षमा करें, बहुत गहरी नींद सो रहा था, आपने जगा दिया। जगाने वाले संत बहुत हैं, मैं तो सोने वाला हूं और सुलाने वाला हूं। राम कथा विश्राम देती है। तुलसी यहां कहते हैं, भाई जागे वो जो राजा है। रात को कौन जागे? वह जो राजा है, जिसे चिंता सोने नहीं देती। जागे वह जो योगी है। जागे वह जो योगी है, जिसने योग साधना है, जिसने साधना करनी है। जागे वह जो भोगी है, जिसने भोगी जीवन व्यतीत करना है, वह जागे। तुलसी सुख से सोवे राम भरोसे। तुलसी कैसे सोता है? सुख से, राम भरोसे। उसे किसी प्रकार की ना कोई चिंता है, ना कोई इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है।
वह राम भरोसे अपना जीवन व्यतीत करता है। छोटे से लेके बड़े तक, विद्वान तक, अज्ञ से लेके महाज्ञानी तक जब बौद्धिक थकान आदमी महसूस करता है तो तुलसीदास यकीनन कहते हैं कि राम कथा सुनने से उन्हें विश्राम मिलेगा। राम कथा देवियों सज्जनों ऐसी मीठी है, मल विक्षेप अवर्ण आज आपने पढ़े, उनको दूर करने वाली, सब प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर करने वाली ये राम कथा एक साधक के जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उन सबको राम कथा दूर कर देती है। मात्र पढ़ने से नहीं, मत सोचिएगा। तुलसीदास का ऐसा विश्वास नहीं है, संतों महात्माओं का ऐसा विश्वास नहीं है। जिन्होंने व्यवहारिक ढंग से साधना साधी है उनका विश्वास है कि जो कुछ पढ़ा है उसे अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक ये लाभ आपको जो वर्णित हैं वे लाभ आपको मिल नहीं पाएंगे। भगवान राम के अपने श्रीमुख वाक्य हैं, मैं माला घुमाने वालों को भक्त नहीं मानता, मैं माला घुमाने वालों को भक्त नहीं मानता। जो मेरे सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो मैंने करके दिखाया है वह करने का वायदा करते हैं, वह करते हैं तो मैं उन्हें भक्त स्वीकार करता हूं। कितनी बड़ी घोषणा है। परमेश्वर की कृपा की प्राप्ति भी साधक जनों उन्हें ही हुआ करती है जो सत्कर्म करते हैं एवं राम नाम जपते हैं। इन दोनों का समन्वय है। सत्कर्म अर्थात राम के अनुसार कर्म, राम की आज्ञा, राम के सिद्धांतों के अनुसार जो राम जी ने करके दिखाया है उसके अनुसार यदि जो आप कर्म करते हैं उन्हें सत्कर्म कहा जाता है। तो सत्कर्म एवं राम नाम की उपासना दोनों अनिवार्य है साधना की सिद्धि के लिए। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री